दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 10 शॉर्टकट कीज़ का यूज़ जानेंगे। यहाँ पर जो आपको टॉप 10 शॉर्टकट कीज़ दिख रहा है ये सभी इतना यूज़फुल और इतना ज़बरदस्त शॉर्टकट कीज़ है कि इन सभी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके आप अपने डेली के कामों का स्पीड कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जॉब कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो आपको इन सभी शॉर्टकट कीज़ का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। आप इन सभी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके आप अपने काम का स्पीड कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सेल का टॉप 10 शॉर्टकट कीज़ दिया हुआ है, जैसे कि कंट्रोल ई, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, अल्ट एंटर, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल टिल्ड बटन, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, अल्ट इक्वल टू और F4। तो इन सभी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहला शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल प्लस ई। उसके लिए हम आएंगे शीट 2 में। यहाँ पर कुछ डेटा हमारे पास पहले से टाइप किया हुआ है। कंट्रोल प्लस ई का यूज़ क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट होता है फ्लैश फिल का। और फ्लैश फिल क्या काम करता है, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले से टाइप किया हुआ है और हमें यहाँ पर फुल नेम टाइप करना है, तो आप इसे कॉन्कैटिनेट या फिर अलग अलग फॉर्मूला के थ्रू इन दोनों नाम को कंबाइन करते होंगे। यहाँ पर हम फ्लैश फिल के थ्रू इन सभी नामों को फुल नेम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम पहला नाम यहाँ पर फुल नेम टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर बाकी सारा नाम भी ऑटोमेटिक फुल नेम में कन्वर्ट हो गया है। फ्लैश फिल मतलब कि आप एक बार जो भी काम करके दे देंगे वो काम आपको बार बार करके देते रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर अमन लिखेंगे, लेकिन अमन हम इस तरह से लिखेंगे, अमन ए और कैपिटल एन, उसके बाद एंटर करेंगे। और हमें इसी तरह से बाकी सारा नाम चाहिए, जैसे कि आयुष का ए कैपिटल होना चाहिए और एच कैपिटल होना चाहिए। बस हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे, आप देखेंगे कि हर एक नाम का चौथा और चौथे के बाद जितना भी लेटर है वो सारा ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया है। तो जिस तरह से भी आप रिजल्ट लेके आना चाहते हैं एक बार बस आपको वो टाइप कर लेना है और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक आपको उसी फॉर्मेट में बाकी सारा नाम भी फिल करके दे देगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल ई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी के लिए हम अलग शीट में जाएंगे। यहाँ पर एक डेटा है जहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट और सैलरी दिया हुआ है। देख सकते हैं कि बाकी सारा फील्ड तो टाइप किया हुआ है, लेकिन स्टेट में बस ऊपर में बिहार टाइप किया हुआ है, बाकी सारे में हमें बिहार को फिल कराना है। तो अगर हम मैनुअल करेंगे इस तरह से कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, फिर इसे कॉपी करेंगे और फिर से पेस्ट करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कंट्रोल डी जो होता है डाउन फिल के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बिहार टाइप किया हुआ है और हमें बाकी सारे रेंज में भी बिहार फिल कराना है, तो हम ऊपर जो हेडिंग टाइप किया हुआ है वहाँ से इस तरह से हम इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी ऊपर में टाइप किया हुआ टेक्स्ट रहेगा या फिर नाम रहेगा वही नाम आपके बाकी सारे रेंज में भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो कंट्रोल डी डाउन फिल के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। और इसका यूज़ क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज़ होता है फिल्टर लगाने के लिए। तो हम आएंगे अगले शीट में जहां पर पहले से कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, जहां पर देख सकते हैं फुल नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट और सैलरी दिया हुआ है और हमें यहाँ पर डेटा को फिल्टर कराना है। जैसे कि हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से डेटा को फिल्टर कराना है और स्टेट के हिसाब से डेटा को फिल्टर कराना है। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब मान लीजिए हमें डिपार्टमेंट के हिसाब से डेटा को फिल्टर कराना है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट वालों का डेटा फिल्टर कराना है, तो डिपार्टमेंट वाले इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे ताकि बाकी का सिलेक्शन हट जाए। अब हम यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया है। उसी तरह से मान लीजिए हमें स्टेट के हिसाब से डेटा को फिल्टर कराना है, जैसे कि यहाँ पर हम पंजाब के डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो स्टेट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करके बाकी सारे सिलेक्शन को हटाएंगे और उसके बाद पंजाब वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि पंजाब का सारा डेटा फिल्टर होकर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल शिफ्ट एल ऑप्शन का यूज फिल्टर अप्लाई करने के लिए करते हैं। उसका अगला शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एंटर। तो इसका यूज करने के लिए हम अगले शीट में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर, फुल नेम, फादर्स नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी पहले से टाइप किया हुआ है। यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है सीरियल नंबर, तो हमें सीरियल नंबर को ऊपर नीचे लिखना है, जैसे कि सीरियल को ऊपर और नंबर को नीचे लिखना है। उसी तरह से
हमें फादर्स को ऊपर लिखना है और नेम को नीचे लिखना है, तो हम अल्ट एंटर शॉर्टकट के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर पर हम डबल क्लिक करेंगे और सीरियल के बाद में हम कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से अल्ट के साथ एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक ऊपर नीचे टाइप हो गया है। फादर्स नेम को हमें ऊपर नीचे करना है। फादर्स नेम में बीच में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि फादर्स नेम ऊपर नीचे ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट करने के लिए अल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का यूज करते हैं। उसका अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी गो टू ऑप्शन के लिए होता है, तो हम इसका यूज देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि बाकी सारे जगह पर पी फिल कराया गया है प्रेजेंट के लिए और कुछ ब्लैंक सेल्स है जहां पर हमें एब्सेंट फिल कराना है। एब्सेंट के लिए हमें ए टाइप करना है, तो एक साथ इस पूरे रेंज में हमें ए टाइप करना है। तो उसके लिए हम इस पूरे रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्पेशल का एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्लैंक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको टिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे कि सिर्फ ब्लैंक सेल को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। बाकी जितना भी सेल है उन सभी सेल को छोड़ के ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया गया है। अब हमें इन सभी ब्लैंक सेल में कैपिटल ए टाइप करना है, तो हम यहाँ पर कैपिटल ए टाइप करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जैसे एंटर बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि जितना भी ब्लैंक सेल था उन सभी सेल में कैपिटल ए ऑटोमेटिक फिल हो गया है। तो इस तरह से हम ब्लैंक सेल्स को या फिर और भी इसका यूज होता है कंट्रोल जी का गो टू का या फिर गो टू स्पेशल का और भी यूज है, तो जनरली हम कंट्रोल जी का गो टू ऑप्शन के लिए यूज करते हैं। उसका अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन। अब बाकी का जितना भी शॉर्टकट की है जैसे कि कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, अल्ट इक्वल टू और F4, इन सभी को यूज करने के लिए हम शीट 7 में आएंगे और यहाँ पर इस शीट पर इस डेटा पर हम इन सभी शॉर्टकट की का यूज करके देखेंगे। तो कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन जो होता है जब हम प्रेस करते हैं तो जिस भी सेल में फॉर्मूला लगा रहता है वो फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। बहुत सारा ऐसा शीट होता है जहाँ पर बहुत सारा फॉर्मूला लगा होता है, अलग अलग फॉर्मूला लगा होता है और हमें उन सभी फॉर्मूला को एक साथ देखना होता है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल टिल्ड बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जहां जहां पर फॉर्मूला लगा रहेगा वो सारा आपको विजिबल हो जाएगा, शो होने लगेगा। अब जिस तरह का भी फॉर्मूला लगा हुआ है वो फॉर्मूला आपको क्लियर दिखने लगेगा और इस तरह से आप किसी भी सेल में पूरे रेंज में कहीं पर भी कोई फॉर्मूला लगा हुआ है उसको बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। और फिर से इसे सही करने के लिए कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन दबाएंगे तो फिर से आपका फॉर्मेट सही हो जाएगा। उसका अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस जनरली यूज करते हैं कॉलम या फिर रो को इंसर्ट कराने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेम टाइप किया हुआ है और नेम के बाद में हमें फादर्स नेम का एक कॉलम इंसर्ट कराना है, तो हम आइटम नेम वाले कॉलम पे जब हम कर्सर रखेंगे हेडिंग पर तो आप देखेंगे कि डाउन एरो बनेगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि सी कॉलम पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब हमें सी से पहले एक और कॉलम इंसर्ट कराना है, नेम के बाद में हमें फादर्स नेम टाइप करना है। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर जो भी हेडिंग देना है आप यहाँ पर हेडिंग टाइप कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हमें 3 नंबर से पहले एक और ब्लैंक रो इंसर्ट कराना है, तो इस तरह से हम जब हम रो नंबर पे कर्सर लेके जाएंगे तो आपको राइट एरो दिखेगा और एक बार जब क्लिक करेंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस बटन जैसे ही दबाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की के थ्रू कॉलम और रो इंसर्ट करा सकते हैं। उसका अगला शॉर्टकट की होता है कंट्रोल माइनस। जैसे कि अभी हमने कुछ ब्लैंक रो इंसर्ट कराया है, कुछ ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कराया है, उन दोनों को हमें डिलीट करना है। जैसे कि ये ब्लैंक रो है 5 नंबर का, इसे हमें डिलीट करना है। तो इस तरह से हम फिर से इस पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि जो रो हमने इंसर्ट कराया था वो रो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। उसी तरह से हमें फादर्स नेम वाले इस कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम के हेडिंग पर कर्सर रखेंगे और एक बार क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो बाकी इंसर्ट किया हुआ जो कॉलम था वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। उसका अगला शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम का शॉर्टकट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल करना है, इस पूरे क्वांटिटी का यहाँ पर टोटल करना है, तो हम यहाँ पर जनरली सम फार्मूला लगाते हैं। अगर आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वांटिटी का टोटल मिल जाएगा। आप डबल क्लिक करके देखें तो यहाँ पर सम का फार्मूला
फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसी तरह से हमें इन सभी टोटल का यहाँ पर टोटल करना है, तो जहाँ पर टोटल करना है वहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि सम का फार्मूला लग गया है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिक टोटल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अल्ट प्लस इक्वल टू ऑप्शन का यूज करते हैं ऑटो सम करने के लिए। उसका अगला शॉर्टकट की होता है F4 बटन। F4 बटन जो होता है इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट एक्शन रिपीट कहा जाता है, मतलब कि जो काम इससे पहले किया गया था उसी एक्शन को बार बार रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए हमें इस 2 नंबर रो को हाईलाइट करना है, इस डेटा को हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ से रेड कलर से इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब मान लीजिए हमें 4 नंबर डेटा को भी हाईलाइट करना है इसी तरह से, तो बस हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है इस रो को और बस कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है। जैसे F4 बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वही फॉर्मेट इस पर भी अप्लाई हो गया, मतलब कि लास्ट एक्शन रिपीट, जो काम इससे पहले किया था वही काम आपको बार बार रिपीट करके देगा। मान लीजिए हमें 6 नंबर से लेके 8 नंबर तक के इस पूरे रिकॉर्ड को रेड कलर से हाईलाइट करना है। बस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम इस पूरे डेटा पर से बॉर्डर हटाना है, तो हम इस तरह से रेंज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से नो बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप जहाँ से भी बॉर्डर हटाना है वहाँ पर जाएंगे और एक बार F4 बटन दबाना है। जैसे कि इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बॉर्डर हट गया है। उसी तरह से अगले डेटा पे आएंगे और यहाँ से भी बॉर्डर हटाना है, तो फिर से हम कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे, बॉर्डर हट जाएगा। अब मान लीजिए हमें इस डेटा पर बॉर्डर लगाना है, हम यहाँ पर बॉर्डर लगा लिए, फिर अगले डेटा पे आएंगे, इस पर भी बॉर्डर लगाना है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से F4 बटन दबा देना है। उसी तरह से अगले डेटा में आएंगे, इस तरह से रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो भी एक्शन इससे पहले किया था, जो भी काम इससे पहले किया था, वही काम आपको दोबारा से करके दे देगा। तो जितनी बार आपको लास्ट परफॉर्मेंस को करवाना है तो बस आप F4 बटन दबा देंगे, आपको वही काम बार बार करके दे देगा। तो इस तरह से हम अपने काम को आसान करने के लिए और अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इन सभी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि शॉर्टकट कीज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।